नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे स्टडी बूस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ही पता है कि मैं एमसीआरटी से रिलेटेड बहुत सारे जो वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ, ठीक है। और मेरा जो हर वीडियो होता है वो के पे जाता है, ठीक है। और उसका जो कारण है वो है एमसीआरटी का जो क्रेज है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके जैसे यहाँ से लाखों स्टूडेंट्स हैं जो इसका जो एग्जाम्स है वो यहाँ से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो न्यू वीडियो यहाँ से लेकर आया हूँ वो उसके लिए ही है, ठीक है। एमसीआरटी में जो हॉस्पिटल अटेंडेंट जो होते हैं वर्कर्स, ठीक है, जो भी अभी जो ज्वाइनिंग मिलेगी हॉस्पिटल अटेंडेंट की, तो उनका जो वर्क प्रोफाइल होता है वो क्या होता है, यानी कि क्या होने वाला है आपका अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखो आप सभी को पता है कि इसका जो मेन जो वर्क होता है हॉस्पिटल अटेंडेंट का, जो मेन वर्क होता है अस्पताल परिचारक इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वार्ड्स वगैरह में इसका जो होता है वार्ड बॉय की जो ड्यूटी वगैरह इसकी लगाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो होता है आपका जो मेडिकल स्टाफ हो गया आपके सामने, ठीक है, तो उसको यहाँ पे उसकी हेल्प करना, छोटे मोटे वर्क वगैरह हो गए, ठीक है। तो यानी कि उस चीज को यहाँ से यहाँ, सामान को यहाँ से वहाँ रखना, ठीक है। तो दूसरा इसका जो होता है जो मेडिकल उपकरण होते हैं उसकी यहाँ से साफ सफाई करना, ठीक है। क्योंकि मेडिकल उपकरण जो वहाँ पे होते हैं जैसे मेडिकल लैब्स वगैरह हो गई आपकी, ठीक है। अस्पताल में जो वार्ड में जो भी लैब्स वगैरह हो गई, तो वहाँ पे जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे, आपके उपकरण होंगे, तो उनका भी जो होता है वो देखभाल करना होता है, ठीक है। इसका जो वर्क प्रोफाइल वगैरह होता है, इसकी जो मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं उसमें फर्स्ट में आता है आपका मरीजों की देखभाल, यानी कि केयर ऑफ पेशेंट्स। यानी कि अगर आप मरीज के यहाँ से आपको जो भी मरीज वगैरह हैं उसको आपको दिया जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें कौन कौन से वो आते हैं, मरीजों को स्ट्रेचर की सहायता से यहाँ से वहाँ करना, यानी कि आपको स्ट्रेचर के माध्यम से आपको मरीजों को ले जाना है, पेशेंट्स को, ठीक है। और मरीजों को खाना देना या खाना खिलाना, ठीक है। खाना देना और खाना खिलाना भी इसी का ही काम होता है, जो भी हॉस्पिटल अटेंडेंट का वर्क होता है, ठीक है। और यहाँ से मरीजों को बाथरूम में ले जाना और साफ सफाई करना, ठीक है ना, ये भी आपका ही काम होता है डियर स्टूडेंट्स। और बेडशीट बदलना और मरीज का जो बिस्तर होता है उसको साफ सुथरा रखना, यानी कि क्लीन एंड नीट आपका जो उसका जो बेड वगैरह है वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से दूसरा देखो आपके लिए क्या है कि डॉक्टर्स और नर्सों की सहायता करना, यानी कि आपके जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, आपकी नर्सेज हो गई वहाँ पे, तो उनकी जो हेल्प हो गई, आपको डॉक्टर की जो सहायता करना और नर्सेज वगैरह की सहायता करना, उपकरण में हो गया उनका टैबलेट्स वगैरह, पेशेंट को आपको यहाँ से खाना खिलाना वगैरह, उसको मेडिसिन वगैरह देना, ठीक है। तो ये सारा वर्क भी आपका ही होता है हॉस्पिटल अटेंडेंट जो भी वर्कर्स होते हैं, ठीक है। और होता है आपका सफाई और हाइजीन बनाए रखना, यानी कि आपको वहाँ पे नीट एंड क्लीन जो हाइजीन होता है उसकी स्वच्छता का भी आपको पेशेंट की ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। मरीज का जो कमरा होता है उसको नीट एंड क्लीन रखना होता है आपको, ठीक है। और वेस्ट डिस्पोजल का ध्यान रखना है आपको, यानी कि कोई भी वेस्ट मटेरियल वहाँ पे डिस्पोजल पदार्थ है तो वहाँ पे उसका ख्याल रखना है। आपातकालीन सहायता, इमरजेंसी में आपको उसकी सहायता करनी है, ठीक है। जैसे ईआर तक पहुंचाना, इमरजेंसी केस में सीपीआर या बेसिक फर्स्ट एड में सहायता देना यदि आप प्रशिक्षित हों तो, ठीक है। और आपके अन्य योग्यताएं भी होती है जैसे सहनशीलता वगैरह, शारीरिक मजबूती और धैर्य होता है आपका, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता है। और यहाँ से आपका जो होता है अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होने चाहिए, विशेषकर मरीजों से बातचीत करने के लिए, ठीक है। सहनशीलता, शारीरिक मजबूती, धैर्य होना चाहिए, बेसिक हेल्थ आपका और हाइजीन का आपको प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो होगा आपका डिसीजन वो होगा पेशेंट की देखभाल करना, ठीक है। क्योंकि पेशेंट की देख तो डियर स्टूडेंट्स, यही आपका जो होता है हॉस्पिटल अटेंडेंट का आपका हॉस्पिटल में वर्क प्रोफाइल होता है, यानी कि आपका एम्स वगैरह में ड्यूटी लगाई जाती है, आपकी एएसआईसी में जहाँ भी आपकी जो ड्यूटी वगैरह होती है वो आपको आपका जो होता है वो कर्तव्य होता है आपका, ठीक है। यानी कि वो आपको वर्क करना होता है। इसके रिगार्डिंग जो आपका जो ड्यूटी टाइम रहता है वो लगभग 6 घंटे का ही रहता है। 6 से 8 घंटे में आप जो अदर जो स्टडी जो प्रिपरेशन वगैरह आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छा वर्क प्रोफाइल है, अच्छी हाई पेइंग जॉब है, इसमें 40,000 रुपये पर मंथ आपको के हिसाब के आपको मिल जाएंगे। अभी 8th जो वेतन चलेगा इसका, उसमें भी आपको अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलने वाली है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी इसकी वर्क के रिगार्डिंग, ठीक है। और आपको कोई भी अदर चीज समझ में नहीं आ रही है, किसी भी चीज से आपको डाउट है तो आप मुझे यहाँ से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।